योगी राज में वो हुआ जो कभी नहीं हुआ। बलिया की धरती में तेल ही तेल, अरब कंट्री हो जाएगी फेल। कहां तक पहुंचा खुदाई का काम, किस दिन निकलने लगेगा कच्चा तेल। जो अधिकारी करवा रहे खुदाई, असली सच्चाई उन्होंने खुद बताई। इतने दिन बाद बदल जाएगी यूपी की किस्मत, जमीन देगी इतना तेल, भारत की अर्थव्यवस्था बन जाएगी रेल। जी हां, ये सिर्फ बलिया की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और पूरे भारत की जीत है। ये जीत है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की, उनकी दूरदर्शिता की और उस मेहनत की जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो चुकी है। जहां अखिलेश यादव की सरकार में यह सिर्फ एक सपना बनकर रह गया था, वहीं योगी सरकार ने उसे हकीकत में बदल दिया। बलिया से जो नया अपडेट सामने आया है उसने न सिर्फ उत्तर प्रदेश को बल्कि पूरे देश को चौंका दिया। खुदाई का काम अब तक 650 मीटर तक पहुंच चुका है और अब इसे और तेज करने के निर्देश खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। बलिया में जो कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है वो भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम हो सकता है। ये खोज गंगा बेसिन के सागरपाली गांव में की गई है, जो स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के परिवार की जमीन पर स्थित है। ओएनजीसी ने यहां करीब 3000 मीटर की गहराई तक खुदाई का लक्ष्य तय किया है। इस जमीन को 3 साल के लिए लीज पर लिया गया है, जिसके बदले में चित्तू पांडे के परिवार को सालाना 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं और अगर तेल भारी मात्रा में निकलता है तो जमीन और ऊंचे दामों पर ली जाएगी। इससे स्थानीय किसानों को सीधा आर्थिक लाभ होगा। यह इलाका प्रयागराज के फाफामऊ से लेकर बलिया तक लगभग 300 किलोमीटर तक फैला हुआ है और यह भंडार इसी क्षेत्र में फैले होने की संभावना जताई गई है। हालांकि खुदाई के दौरान कठोर पत्थरों के कारण कुछ दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन योगी सरकार ने साफ संदेश दे दिया है, काम में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। बलिया अब दूसरा दुबई बनने की राह पर है। स्थानीय लोग इस पूरे अभियान को दूसरा दुबई बनने का सपना मान रहे हैं। रोजगार के नए अवसर, स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार और भारत के तेल संकट से राहत, ये सब बातें अब सिर्फ कल्पना नहीं रही बल्कि सच्चाई बनने के बेहद करीब हैं। लोग अब बलिया की तरफ दौड़ रहे हैं। देवरिया, गाजीपुर, बनारस, लखनऊ से लोग देखने पहुंच रहे हैं कि आखिर तेल की खुदाई कैसे हो रही है। एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा, अगर यहाँ तेल निकलता है तो भारत बहुत आगे जाएगा। जो तेल हम विदेशों से खरीदते हैं वो यहीं पैदा होगा, महंगाई भी कम होगी और भारत की ताकत भी बढ़ेगी। भारत हर साल अरबों डॉलर का खर्च विदेशी तेल पर करता है। अगर बलिया में जो संकेत मिले हैं वो बड़े स्तर पर कच्चे तेल में बदलते हैं तो ये भारत की ऊर्जा नीति में क्रांतिकारी मोड़ होगा। इस प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यक्तिगत निगरानी में रखा है। वो लगातार अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं। जहां किसी भी स्तर पर लापरवाही नजर आई, तुरंत कार्रवाई हुई, अधिकारियों को बदला गया, टीमों को नया जोश दिया गया और हर दिन की प्रगति खुद मुख्यमंत्री के टेबल पर पहुंचाई जा रही है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है, ये सिर्फ बलिया का प्रोजेक्ट नहीं, ये देश की तकदीर बदलने वाला प्रोजेक्ट है। अखिलेश यादव की सरकार में इस क्षेत्र में तेल खोज की बात जरूर हुई थी, लेकिन कभी कोई ठोस पहल नहीं की गई। वहीं योगी सरकार ने न सिर्फ फाइलों को आगे बढ़ाया बल्कि ओएनजीसी को जमीन उपलब्ध करवाई, पर्यावरण मंजूरी दिलवाई और खुदाई का काम शुरू भी करवा दिया। इस वक्त साइट पर करीब 50 से अधिक कर्मचारी 24 घंटे शिफ्ट में काम कर रहे हैं। आने वाले 2 महीनों में इस बात का वैज्ञानिक विश्लेषण हो जाएगा कि तेल की गुणवत्ता कैसी है और इसकी मात्रा कितनी है। क्या बलिया भारत का ऊर्जा हब बन जाएगा? अगर तेल की मात्रा संतोषजनक रही तो बलिया का नाम देश के सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रों में शामिल हो जाएगा। इससे यूपी के पूर्वांचल में बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न होगा, नई सड़कें, फैक्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री का विस्तार होगा। बलिया के लोगों को पहले ही इसके सकारात्मक असर नजर आने लगे हैं। जमीन के रेट बढ़ने लगे हैं, नए निवेशक इलाके में आ रहे हैं और सरकारी योजनाएं भी अब इस दिशा में केंद्रित हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी दोनों इस प्रोजेक्ट को भारत की आत्मनिर्भर ऊर्जा रणनीति का हिस्सा मानते हैं और क्यों ना माने। जब भारत की जमीन से निकला तेल हमारी जरूरतें पूरा करेगा तो आत्मनिर्भर भारत का सपना सच होता नजर आएगा। तो सवाल यह है, क्या बलिया अब सिर्फ एक शहर रहेगा या भारत की ऊर्जा क्रांति का अगला बड़ा केंद्र बनेगा? आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या वाकई बलिया देश का भविष्य बदलने जा रहा है? क्या ये योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाएगा?